जा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। क्या पुलिस वालों को यकीन है कि वो शिजा ही है? पता नहीं, अभी उन्होंने मुझे लाश शनाख्त करने के लिए बुलाया है अस्पताल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये लड़की शीजा नहीं थी। तेरा शुक्र है मालिक, लेकिन मेरी शीजा पता नहीं किस हाल में होगी जलाल भाई। मेरे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट थी जिसे मैं हटा चुका हूं। अब सिर्फ बीच में तुम्हारी जिद रह गई है। मॉम, ये जो कुछ भी हुआ इसमें शीजा का कोई कसूर नहीं है। ये तो सिर्फ एक हादसा है। मुझे पूरा यकीन है इसमें उस आदमी का हाथ है जो शिजा का मियां है। आज ये हुआ है, कल पता नहीं और क्या क्या होगा। आहें तमाम हो, मैं बहुत डर गई हूँ हाशिर के लिए। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। डरने वाली बात तो है, लेकिन वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें बताए बगैर तो कुछ नहीं करेगा। क्यों परेशान हो रही हो? मेरे दिल में बहुत खौफ बैठ गया है। मुझे ये लगता है कि तुम्हें हाशिर के साथ पहले से ज्यादा अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो भी दो कश्तियों का सवार है, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ वो लड़की है। तुम बात पे गुस्सा करोगी, तंज करोगी तो वो तुमसे ज्यादा बदजन हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ऑनेस्टली अब मैं थक गई हूँ। ये सब करते करते मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और मुझसे ये जिम्मेदारी ले ले। क्या मतलब? हाशिर की मंगनी करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाशिर मान जाए? मान जाना चाहिए, लड़की उसकी देखी भाली है, जानता है उसे बचपन से। मैं शहरी का हाथ तुमसे मांगना चाहती हूँ। Really? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शहरी से पूछना पड़ेगा ना। पूछ लो, मुझे तो नहीं लगता कि वो मना करेगी। और दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं। शहरी से बात करनी पड़ेगी फिर भी ना। आज ही बात करना। हाशिर, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि वो मोबाइल स्नैचिंग का केस था? I don't know. शहरी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाशिर, अगर वो तुमसे मोबाइल स्नैच करने आते तो वो गाड़ी या पैसे भी तो लेके जाते ना। मुझे लगता है कि खाला का डाउट सही है। हो सकता है कि शिजा के हस्बैंड ने उन्हें भेजा हो। शिजा सिर्फ हाशिर की है और हाशिर की ही रहेगी। क्या सोच रहे हो? जी तो चाह रहा है कि उस कमीने को जाकर शूट कर दूं। हाशिर, क्या हो गया? काम डाउन, इतना गुस्सा नहीं करते। और वैसे भी वो लोग बहुत डेंजरस हैं। तो फिर
तो फिर मैं क्या करूं? एक तरफ मॉम मेरी बात नहीं सुन रही, दूसरी तरफ शीजा न जाने किस हाल में होगी। करूं तो मैं क्या करूं, बताओ मुझे। I'm sorry. It's okay. तुम्हारे एसएसपी अंकल से बात हो सकती है क्या? वो तो दुबई गए हुए हैं and I don't know when he'll come back. तुम कहते हो तो मैं उन्हें कॉल करूं? नहीं, रहने दो। पता नहीं वो सही से रिस्पॉन्स भी करेंगे कि नहीं। Of course करेंगे हाशिर. Let me just call him. शहरी, ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। सामने बैठ के समझाना पड़ेगा सब कुछ। तुम सिर्फ उनसे ये पूछो कि वो वापस कब आएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछ के तुम्हें बताती हूँ। श्योर। हाशिर, प्लीज परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ। कोई भी मशवरा या हेल्प चाहिए हो तो मुझसे जरूर कहना, ठीक है? ओके, थैंक्स। मैंने डॉक्टर सलमान से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। वो अगले हफ्ते स्टेट्स जा रहे हैं, तो हमें जल्दी चलना होगा चेकअप के लिए, ठीक है? अमीर, आई एम फाइन। इलाज की जरूरत तो आपको है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस लड़की के पीछे सारी तमीज, तहजीब, सारी एथिक्स भूल गए? एथिक्स माय फुट। देखो, एक बात तुम समझ लो, अगर मैं अपनी करने पर आई तो तुम्हारी एक नहीं चलेगी, समझे? तो ठीक है, करें आपने जो करना है। अपने बेटे से लड़ेंगे, मुझसे, अपने इकलौते बेटे से। जवाब दें। फराज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हें प्रॉपर इलाज और सुकून की सख्त जरूरत है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद तो मुझे मरकर भी सुकून नहीं मिलेगा। क्या देखा है तुमने? ऐसा क्या देख लिया तुमने? बोलो। ये जो बातें तुम कर रहे हो, ये महज तुम्हारे जहन की इख्तरा, ओनली assumptions। assumption से किसी की जान नहीं जाती। क्या हुआ है? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है अम्मी? ये पानी पिए, ये पानी पिए। ये लड़की शीजा कब तक ऐसे रहेगी? इसके बारे में कोई फैसला करो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में बात कर ली है, वो लोग हमें लोन देने के लिए तैयार हैं। कोई लोन वोन नहीं चाहिए मुझे। तो बिजनेसमैन होकर ऐसी ऊट पटांग बातें कैसे कर सकते हो? हमें लोन की सख्त जरूरत है। मुझे सिर्फ शीजा की जरूरत थी और वो मुझे मिल गई है।
गॉड, शिजा शिजा शिजा, कान पक गए मेरे ये नाम सुन सुन के। उस लड़की के बारे में अगर तुम फैसला नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं खुद उसको गोली मार दूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरी, शहरी, मेरी बात सुनो। क्या है? ऐसे नहीं, बैठो आराम से। लिसन, ये फोन मुझे दो, मुझे बहुत जरूरी बात है। गुड गर्ल। यू नो व्हाट, तुम्हारी खाला तुम्हें परमानेंट पाकिस्तान में रखना चाहती है। मुस्तकिल क्या मतलब? शहरी, मुस्तकिल मतलब कि वो परमानेंट तुम्हें यहीं रोकना चाहती है। लेकिन क्यों मामा? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। What? No way! I mean, मामा ये पॉसिबल नहीं है। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो इसमें बुरा ही क्या है? और वैसे भी हाशिर मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मुझे उसे दामाद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी? इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है मामा। हाशिर शिजा से प्यार करता है, मुझसे शादी कैसे कर सकता है वो? That's not your problem, okay? हाशिर शिजा को पसंद करता है नहीं करता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो हाशिर पसंद है ना, और वैसे भी जब पहले मैंने तुमसे ये बात की थी तब तो तुमने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। मामा तब में और अब में बहुत डिफरेंस आ गया है। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि इंसान की हर जिद पूरी हो, और शिजा हाशिर की जिद है, और ये भी सच है कि वो किसी और की मनकूहा है। और अगर कुदरत तुम दोनों को मिलाना चाहती है तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। मामा हाशिर कभी अग्री नहीं करेगा। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो, रेहाना खुद डील कर लेगी। I need some time, मामा। कौन है? सोचना जरूर। भाई जलाल साहब, माजरत चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ गया। क्या परेशानी हो गई? वो असल में मौलवी साहब, मेरी भांजी के जबरदस्ती निकाह का मामला है। बस क्या बताएं मौलवी साहब, मेरे जो बहनोई हैं वो एक ओबाश आदमी हैं। जुआ और शराब ने बिल्कुल इस काबिल नहीं छोड़ा, सोचने समझने की सारी सलाहियत छीन ली। मेरी बहन मरूबा भी बस इसी गम में चली गई। अब वो किसी शख्स से बहुत पैसे लेकर मेरी भांजी का जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया गया है, और वो जिससे निकाह पढ़ाया गया है वो बहुत असर और रसूख वाला आदमी है। कानूनी सारा तामझाम करके देख लिया, लेकिन ना पुलिस साथ दे रही है ना कोई और साथ दे रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा मौलवी साहब आपके पास आऊं और कुछ मजहबी अगर इसका कोई तरीका निकले, या मजहब क्या कहता है इस सिलसिले में कि अगर जबरदस्ती
किसी बच्ची का निकाह कर दिया जाए। देखिए जलाल साहब, मामला तो ये गंभीर है। जहाँ तक निकाह का मामला है, ये तो लड़की और लड़के के इजाब और कबूल पे हो जाता है, लेकिन इस मामले में लड़की का बयान और गवाहों का बयान बड़ी अहमियत रखते हैं। अब इस सारी चीजों को सामने रखते हुए ही तो कोई फैसला किया जा सकता है। अल्लाह आपके मामले में आफियत का मामला करे। आमीन। हाँ हेलो, तो मुझसे रात में मिलो और जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करो। हाँ वो सब ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बस वही करना जो मैं कहूँ। और हाँ सुनो, अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं खुद कॉल करूँगा। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और आपका केस भी स्ट्रांग है। अगर लड़की भी वही बयान दे जो आपने दिया है तब। ऑफ कोर्स वकील साहब, शीजा की शादी मुझसे होनी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस ये शीजा के वालिद की वजह से शीजा की जिंदगी हजीरन हुई पड़ी है। आप परेशान ना होइए, चाहे कोई शख्स कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, अदालत की नजरों में सब बराबर होते हैं और अदालत के फैसलों के आगे कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं रुक सकता। लेकिन सर, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। नहीं करेगी। आप लड़की के वालिद को लेकर जाइए, जो कि चश्मदीद गवाह भी हैं और इन तमाम मामलात में मुलव्विस भी रहे हैं। और अगर पुलिस ने फिर भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? ये मेरा कार्ड आप आईजी साहब के पास ले जाइए, वो बहुत अच्छे आदमी है एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत, चलो बेटा। शेरी, हाशिर का कुछ पता है बेटा? ऑफिस में नहीं है, फोन नहीं उठा रहा, समझ नहीं आ रही कहाँ है ये लड़का। मुझे तो नहीं पता खाला। हाँ हो सकता है कि किसी फ्रेंड के यहाँ गया हो, कल बता रहा था ना वो। पता नहीं फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये लड़का बहुत तंग करता है मुझे, समझ नहीं आ रही इसका क्या करूं। आप परेशान नहीं हो, आ जाएगा हाशिर। हाशिर, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आई होप सब ठीक हो जाए, शिजा को तुम बाजियाब करवा लो।
हेलो व्हाट? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, यहां तुम बगैर इजाजत घुस घर कह रहे हो कंट्रोल में रखो अपने आप को। जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है। देखिए फराज साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास पूरे घर का सर्च वारंट है, इसीलिए मैं इस जगह की तलाशी लूंगा। तमाम हो सर ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, एक काम करो, दूसरी तरफ जाके अच्छे से सर्च करो। क्या हो रहा है ये सब? मेरे घर में आप बगैर इजाजत कैसे घुसा है? फराज साहब, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। क्या मतलब कंट्रोल में रखूं? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, यहां तुम बगैर इजाजत घुस घर कह रहे हो कंट्रोल में रखो अपने आप को। जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है। आपकी पहुंच जहां तक भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्च वारंट है मेरे पास, और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ ताउन करें। यहाँ तो कुछ नहीं है, मगर फराज साहब, आप जैसे बाइज्जत आदमी के घर इस तरह का तहखाना और उस पे जंजीरों की मौजूदगी आपको मशकूक बना रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा घर है, मैं यहाँ तहखाना रखूं या कुछ भी, आप अपना काम करने आए थे वो करें और जल्दी जाएं यहाँ से। ठीक है, तुम बाकी घर के हर एक कोने की तलाशी लो। तुम भी। इंस्पेक्टर, यहाँ पे जितने भी रूम लॉक्ड हैं उन्हें भी चेक कीजिए। हमें पता है कि क्या सर्च करना है और कैसे सर्च करना है। मैडम। नवाज, चाबियां लेकर जाइए, कमरा खोलिए। आशिर साहब, यहाँ भी कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, आपने ये सारा घर अच्छे से तो सर्च किया है ना? सब कुछ आपके सामने ही तो है। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है। हमारा काम था सर्च करना, सो हमने कर लिया। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। जी चलिए।
जी इंस्पेक्टर साहब, कोई मिला? मेरी बीवी इसके पास है। तुम सच सच बताओ कि शीजा का है, वरना वरना क्या? क्या? प्लीज प्लीज आप दोनों मत लड़ें। आशिर साहब, सर्च कंप्लीट हो चुकी है। मैडम आई एम सॉरी कि आपको हमारी वजह से जहमत उठानी पड़ी, पर क्या करें, कानूनी तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं। एनीवे, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुकिए। क्या है? इसकी भी तलाशी लीजिए। लेकिन ये तो शायद सर्वेंट क्वार्टर है। सर्वेंट क्वार्टर है तो क्या हुआ? क्या हुआ, आप लोग गए नहीं अभी तक यहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इस घर के सर्च वारंट्स एंड यू हैव फुल राइट टू सर्च दिस डैम हाउस। राइट्स तो मेरे पास भी हैं। अब मैं तुम्हारा घर सर्च करवाऊंगा। मेरी बीवी को इसने अगवा किया है। बस एक बार शीशा सच क्या है सब कुछ सामने आ जाए। ठीक है, जाएं, वाटर टैंक में भी जाकर देख लें। आई एम सॉरी फराज साहब, मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आपका मकसद क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक मुलजिम को साथ लेकर घूम रहे, ये शरीफ लोगों को हरास करने का तरीका और कुछ नहीं। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। देखिए फराज साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास पूरे घर का सर्च वारंट है, इसीलिए मैं इस जगह की तलाशी लूंगा। देखें, ये सरासर हैरेसमेंट है। मैं अभी मिनिस्टर साहब को फोन लगाता हूँ, बताएंगे आपको। देखिए फराज साहब, जब आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो फिर ये घबराहट कैसी? तलाशी करो। शीजा, आके कौन? शीजा, देखो मैं आ गया। शीजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठो, शाबाश। शीजा, मेरी बेटी। तुम ठीक तो हो? मिस्टर फराज, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने इस लड़की को हफ्ते बेजा में रखा हुआ था। ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहे सलूक करूं इसके साथ। आप कौन होते हैं? छोड़ो। मैं इनकी बीवी नहीं हूँ, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। मामा मुझे बचा ले, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। शीजा, ये क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। देख लूंगा, ले चलो इसे। डॉक्टर साहब, वैसे कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाल्लाह सुबह जब वो उठेंगी तो हालत बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। आशिर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरी शीजा का क्या हाल होता। मेरे ख्याल से अब तुम घर जाओ, तुम भी आराम करो।
नहीं अंकल, मैं जब तक शिजा को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर ने उसको नींद का इंजेक्शन दिया है ना, वो सोएगी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए एसएचओ साहब, मेरी मुक्कल की जमानत के कागजात। ठीक है, पहले आप इनकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें, फिर हम इन्हें रिहा कर देंगे। जी बेटा। आप यह साइन कीजिए। हो गई तसल्ली? मिल गया सुकून? आखिर तुम चाहते क्या हो फराज? आज न सिर्फ इस घर की बल्कि मेरी भी इंसल्ट हुई है। कोई इंसल्ट नहीं हुई आप। इंसल्ट नहीं हुई है? क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना, उस लड़की को घर में छुपा के नहीं रख सकते तुम। क्या हुआ आज? वो लड़की हमारे घर से बाजियाब हो गई और तुम कहते हो इंसल्ट नहीं हुई? वो कोई लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। अगर हमारे घर से मिली है तो इसमें बड़ी बात क्या है? फराज, अब यही न्यूज़ हमारे पूरे सर्कल में गर्दिश करेगी। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना खानदान की प्रेस्टीज की। किस प्रेस्टीज की बात कर रही हैं आप? वो जो 8 साल पहले आप तबाह कर चुकी हैं। अच्छी तरह से जानते हो कि वो मुकदमा झूठा था, अदालत में साबित भी हो चुका है। जी जानता तो हूँ मैं अच्छी तरह की। अच्छा बस, कड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अभी की बात करो, अभी की। आप फिक्र नहीं करें, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। For heaven's sake फराज, छोड़ो उस लड़की का पीछा, भूल जाओ उसे। उसे तलाक दो और ये किस्सा यहीं खत्म करो। You know, I want my son back. तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। सॉरी अम्मी, तलाक तो नहीं दे सकता मैं उसको। और अच्छा यही होगा कि हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करें। आशिर, आ जाओ। शुक्र है भाई कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना पता है हम सब बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। शहरी, शिजा बहुत तकलीफ में है। उस सालिम ने उस पर बहुत सलाम किया।
आई नो हाशिर, शिजा बहुत अजियत में है और इसकी वजह से तुम भी बहुत अजियत में हो। लेकिन देखो, यही कितनी बड़ी बात है कि शिजा हमें मिल गई। हाशिर, सब्र का वक्त है, इम्तिहान बहुत सख्त है और कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते हैं। और देखो, तुमने शिजा को ढूंढ लिया। शिजा को उसने छुपाया हुआ था दुनिया की नजरों से। हाँ हाशिर, फराज एक बुज़दिल इंसान है। उसे डर था कि अगर शिजा सबके सामने आ गई और उसने अगर पुलिस को बयान दे दिया तो उसका तो झूठ पकड़ा जाएगा ना। उसका झूठ तो पकड़ा गया, अब बस उसे सजा दिलवाना बाकी है। शहरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे तुम? कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I swear to God। हाशिर प्लीज, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे खाला हर्ट हो। तुम्हें पता है मामा ने कितनी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया है। तो क्या करूं मैं? हाँ बोलो, उस फराज को खुला छोड़ दूं ताकि वो शिजा को फिर से परेशान करे। हाशिर, मैं तुम्हें कभी भी शिजा की मदद करने से नहीं रोकूंगी, मगर प्लीज कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिसकी जस्टिफिकेशन ना हो तुम्हारे पास। हाँ हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे शिजा वापस चाहिए हर हाल में। ये नामुमकिन है। अगर तुम शिजा को मुझे वापस लाकर दे दोगे तो मैं इतना माल दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा अपना तो कोई घर नहीं है, जिनका घर नहीं होता वो लावारिस होते हैं ना। शर्म नहीं आती उसे? शादी के बाद भी तमाशे करती फिर रही है। शिजा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आखिर ऐसा है क्या उस लड़की में जो तुम इतने पागल हुए जा रहे हो? मुसीबत नहीं है वो, बीवी है मेरी।
तुम्हारी और शहरी की शादी का फैसला कर लिया है। अब आप मुझे शहरी के साथ शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी और शहरी की शादी का फैसला कर लिया है, और अगर अब तुम नहीं मानोगे तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे